સમાચાર પર મોહર લાગતી દેખાઈ અને સરકાર રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડેક્સેશનના પ્રસ્તાવમાં ફેરફાર કરશે। 23 જુલાઈ પહેલા ખરીદેલી પ્રોપર્ટી પર ઇન્ડેક્સેશન પસંદ કરવાનો એક વિકલ્પ મળશે। સાથે જ 23 જુલાઈ બાદ ખરીદેલી પ્રોપર્ટી પર વગર ઇન્ડેક્સેશન 12.5% એલટીસીજી ટેક્સ લાગશે। અને વધુ जानकारी આપણે લઈએ। लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जोड़ा गया है। लक्ष्मण जी, कल मार्केट ओपनिंग के पहले ये न्यूज़ हमने शेयर की थी और बंद होने तक मुहर भी लगती हमने देखी। बधाई हो आपको, और क्या डिटेल्स है इसके ऊपर? पूरी टीम को, चूंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके खबर निकाली और फिर खबर को दर्शकों के सामने बाज़ार खुलने से पहले हमने बताई और बाज़ार बंद होने के बाद ये खबर पक्की भी हो गई। यानी जो खबर आपको 12 घंटे पहले हमने आपको बताई थी वो खबर पक्की हो गई और सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल फाइनेंस बिल में सरकार ने अमेंडमेंट करने का फैसला लिया है और ये अमेंडमेंट करते हुए घर खरीदारों को एक बड़ी राहत दी गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के मोर्चे पर। राहत इस तरीके से दी गई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं 23 जुलाई 2024 यानी बजट पेश होने के बाद, तो आपको पुरानी व्यवस्था के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने का विकल्प होगा अगर आप प्रॉपर्टी पहले खरीद चुके हैं तो। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद रखी है और उसे अब आप बेचना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने का दो विकल्प होगा। एक विकल्प होगा 20% का एलटीसीजी चुकाइए और इंडेक्सेशन का फायदा उठाइए। दूसरा विकल्प ये होगा कि 12.5% का एलटीसीजी चुकाइए, इंडेक्सेशन का फायदा छोड़ दीजिए। जो आपको बेहतर लगे उस विकल्प को आप अपना सकते हैं। ये इसलिए बड़ी राहत है क्योंकि सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि बजट पेश होने के साथ ही यानी 23 जुलाई 2024 से कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो उस पर 12.5% का एलटीसीजी लगेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक शर्त सरकार ने जोड़ दी थी कि अगर प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदी गई है तो नया नियम लागू होगा। ऐसे में कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिन लोगों ने पहले से प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब बेहतर मुनाफे की तलाश में बेचना चाह रहे हैं, तो उन पर अच्छा खासा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता। लेकिन सरकार ने, चूंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, तो सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अब बदलाव करते हुए ये कहा है कि अब जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है पहले 2001 के पहले खरीदी है, बाद में खरीदी है, सिर्फ 23 जुलाई की एक तारीख है, 23 जुलाई से पहले खरीदी है, आप कभी भी बेचेंगे तो आपके पास दोनों विकल्प होगा। लेकिन अगर आप 23 जुलाई को प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या 23 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ एक विकल्प होगा 12.5% एलटीसीजी इंडेक्सेशन हटा करके। जी लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया ये पूरे डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ओवरऑल